जो क्वेश्चन है, जो बात है, आप कहिए। आप मोमिन है ना? मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मेरा बिलीफ नहीं है इसमें, कॉन्सेप्ट में। अरे मतलब आप कौन से इस्लाम छोड़ कॉन्सेप्ट में दिया है? बिलीव नहीं भाई आपका? मेरा एक सवाल ये है कि जैसे विज्ञान जो है, साइंस ने सब कुछ क्लियर कर दिया कि सच भाई क्या है, एक झूठ मिनट क्या एक है। मिनट एक आप मिनट, एक सर मिनट जी एक सर मिनट जी सर जी, एक मिनट। पहले आप मेरे को कुरान की कोई भी एक छोटी मोटी कोई भी एक सूरत सुना ले भाई। प्लीज। मैं हाँ, हाँ कोई भाई। भी सुना दे, छोटी सी छोटी, नहीं जो भी मैं आपको आती हो सुना मैं तो देखिए, मैं तो एथियस्ट समझ लीजिए, मैं तो एथियस्ट हूँ, तो मुझे नहीं सुनाने नहीं, की क्या अभी आपने जरूरत है। कहा था आप मोमिन हैं। मैं, हाँ, डॉक्यूमेंटेड मुस्लिम हूँ, बट मेरा बिलीफ नहीं है इसमें, मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा सर तो कोई बिलीफ तो तो आयत नहीं है ना, सुनी पर आप होगी बचपन मुसलमान से। तो रहे हैं ना। कुछ अरसे तो मुसलमान रहे हैं ना, तो आपको सूर्य सूर्य इखलास ही सुना दें, छोटी सी सूरत कौसर सुना दें। हाँ, मैं सुना सकता हूँ। मैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम चले यकुल लहू माशाल्लाह कुफुवन अहद। माशाल्लाह। पास बेहतरीन। पास ओके पास ओके। पास भाई, माश पास हो माश गए भाई आप। माश अब आप बात कर माशा सकते हैं भाई। माशाल्लाह, माशा माशा सुभान अल्लाह। अब बताइए। माशा मेरा सवाल ये है कि जैसे जब तक मैंने साइंस नहीं पढ़ी, मैंने इंजीनियरिंग नहीं की थी, तो मैं कहीं ना कहीं सोचता था कि हाँ, कुछ सच हो सकता है। जब विज्ञान ने बताया कि भाई अ, मानव की जो शुरुआत हुई है वो होमो सेपियंस सेपियंस का जो पूरा डार्विन की थ्योरी है, को वो कुछ कहते हैं, और हर जो रिलीजन की जो बुक्स हैं वो कुछ और कहती हैं कि इंसान की उत्पत्ति ऐसे हुई। और इसके अलावा हमारी जो अर्थ है वो राउंड है, गोल है। लेकिन जो जो स्क्रिप्चर्स में मिलता है रिलीजन की, वो अलग से मिलता है। तो उसमें जब पढ़ा लिखा आदमी, चलो मैं तो समझ गया ये बात, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े मतलब डॉक्टर हैं, जो एमबीबीएस हैं, कुछ बीटेक एमटेक हैं, लेकिन वो सब कुछ जानने के बावजूद भी वो अनजान क्यों बनते रहते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कौन सी मजबूरी है कि वे लोग क्यों नहीं खुल के बताते कि हाँ, विज्ञान ने ये प्रूव कर दिया, सब इमेजिनेशन है, सब कल्पनाओं में सब लोग हैं, और पूरा धर्म जो है दुनिया के सारे मानव की ही कल्पना है। हम्म। तो वो क्यों नहीं समझ पाते, वे कहाँ मजबूर रहते हैं, कौन सी वजह हो सकती है। सर उसकी वजह यह है कि आंखों के ऊपर जब अकीदत की पट्टी होती है ना, तो साइंस वगैरह कुछ भी नजर नहीं आता। फिर आप जलेबियां बनाने की कोशिश करते हो, जो चीजें लिखी होती हैं उनको भी आप जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो। ये भी पता होता है कि ये गलत है, लेकिन बस ये होता है कि बस किसी तरीके से अपने बिलीफ सिस्टम को, जो हमें सिखाया गया है, उसको किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट कर लें। तो या यही चीज हमारा है। एजुकेशन सिस्टम इतना कमजोर है कि उनको कहीं कुछ गुंजाइश दे रहा है कि हाँ, कुछ इसमें घालमेल है। आप विज्ञान में, क्योंकि विज्ञान तो 100% प्रूफ पे आधारित है ना, वहां तो हर चीज प्रूफ है। नहीं नहीं, आप देखें, अगर मुसलमानों की बात करें तो देखें क्या है कि बचपन से ही यही पढ़ा जाता है ना कि भाई, अगर आपके मन में वसवसे आ रहे हैं, वसवसे से मुराद शक आ रहा है, सवालात आ रहे हैं, तो ये शैतान हम्म। आपको बहका रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से आप देखेंगे ज्यादातर मुसलमान, जब बेचारे को कोई सवाल आता है, मन में कोई आशंका आशंका उठती है, हम्म। तो हम्म। तो वो सबसे पहले अगर जब जाएगा मौलवी के पास, आलिम के पास, या अपने अब्बू से पूछेगा, तो कहेगा बेटा ये शैतान तुम्हें बहका रहा है। उसका जवाब ही ये होता है कि शैतान तुम्हें बहका रहा है। वो आपको सीधा सीधा जवाब नहीं देगा, नहीं इसका आंसर नहीं है, उसके पास खुद आंसर नहीं होता, तो वो आपको कह रहा है शैतान बहका रहा है। फिर आपको ये शैतान ने बोला क्या जाता है, रखा है। हाँ, फिर उसमें आपको ये सॉरी, सॉरी टू बॉदर यू, मतलब उसमें ये भी कहते हैं कि आप 40 दिन की जमात में जाओ, तब जाके आप थोड़ा सा सही रास्ते पे आओगे, आप गुमराह होगे। ये वो टैग लगा देते हैं, जो भी तर्क की बात करेगा, जो भी मतलब लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देता है, तो उसको बोलते हैं आप जमात में जाओ, आप ठीक हो जाओगे। तो उनकी नजर में हम एग्जैक्टली, गुमराह हैं। जी जी जी, इसी वजह से देखेंगे कि मुसलमान फिर बेचारा सोचना छोड़ देता है। मैंने भी कुछ वक्त के लिए सोचना छोड़ दिया था। तो ये चीज हम्म। कॉमन है। वो साइंस का कसूर नहीं है, एजुकेशन सिस्टम का कसूर नहीं है, वो एक्चुअली अपब्रिंगिंग का कसूर है। जो पेरेंट्स अपब्रिंगिंग करते हैं ना बच्चों की, उसका कसूर है। एजुकेशन सिस्टम का नहीं है यार। वहीं पे देखिए, आप एक दूसरे मजहब का अगर कोई होगा, पेरेंट्स समझो उसके, आप किसी और मजहब के ताल्लुक से हैं, तो तभी भी वो बंदा जो होगा, वो बच्चा जो होगा, वो एक्सेप्ट कर लेता है साइंस को। हर चीज सही रहती है ज्यादातर। लेकिन इस्लाम के अंदर ये चीज बहुत कम रहती है, क्योंकि बचपन से ही उसको यही बताया जाता है कि भाई सवाल ज्यादा मत करो। इस सवाल के, अगर तुम्हें ये सवाल आ रहे हैं तो मतलब शैतान तुम्हें बेकार है, तो उसको उधर ही शट डाउन किया जाता ये शब्द सारे बिल जो है ना, ये शैतान को ऊपर ही फाड़ते रहते हैं। मतलब है। अपनी गलतियां सब उसी भी छिपाते रहते हैं। मुझे लगता है शैतान तो बेचारा खुद परेशान होगा कि यार, गलत काम ये खुद कर रहे हैं और बदनाम शैतान को करते रहते हैं। जी, ये अच्छा, एक मुन्नी को सेकंड, बदनाम, एक मुन्नी तो को भाई बदनाम मैं किया क्या हुआ है बोल रहा इन्होंने। हूँ, हाँ अली भाई बात एक करिए, अली सेकंड, भाई आप मोहम्मद बोलिए। मोहम्मद कादरी अच्छा, भाई आए हैं। एक सेकंड, मोहम्मद कादरी यार भाई। इनसे
इनसे मैं बात करूंगा प्लीज, अगर कोई Sure, go मुझे दे दे। जी जी जी, मोहम्मद कादरी जी, ब्रदर हाउ आर यू? आप कट गए थे बीच में, आप बताइए अपनी पूरी स्टोरी बताइए, क्या हुआ कैसे हुआ, लोग भी आपकी स्टोरी सुनना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात मुझे इसमें मुन्ना ऐड भैया से बात करूंगा। कराओ ना। मैं मुन्ना भाई एक इधर ही मुन्ना है। इसमें, भाई अभी नहीं ऐड करो, हाँ, अभी मैं एक कुछ छोटी कुछ सी, नहीं ऐड करो, अभी उसको बोलने दो पहले। नहीं, इन्होंने ही जो बोला था ना, ये अपने स्ट्रीम में आए थे अली भाई, इनको इनके दोस्त अपने स्ट्रीम में लेके आए थे, नॉन मुस्लिम दोस्त अपने स्ट्रीम में लेके आए थे पूछने के लिए। तभी मैंने इनको 2-3 सवाल भेजे थे, इनको पूछने बोला था, मैं बोला पूछ के आप आए उनसे करके। ठीक है, हाँ आप बोलिए, मैं आपको पहचान लिया भाई, बोलिए। बोलिए भाई। मुन्ना भैया, ओ आप जो बोल रहे थे ना भैया, वो उन्होंने भाई। ना मेरे मुंह के ऊपर पलटी मार दिया भैया। जैसे मैंने उनको पूछा ना, तो पहले वो जो बोल रहे थे ना, अब वो बोले कि मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, खतना तो तुमको करना पड़ेगा। तो मैंने बोला आपने तो बोला था कि वो तो तुम करोगे नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी उन्होंने बोला भैया कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, मैंने तो बोला था जरूरी है तो वो तो करना पड़ेगा। और मैंने बोला कि डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के पास जाएंगे, बोले लेकिन डॉक्टर में नहीं करेंगे, हमारा एक है मौलवी जी वो ही करेंगे, और कुछ डर होंगे नहीं तो अल्लाह का रहम है तुम पर, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तो बिना डॉक्टर के भरोसे पे हम कैसे जाएंगे भाई? मेरे दोस्तों ने मेरे को बताया कि नाभि पे हाथ रखने का रुकू में, तो मौलवी साहब बोलते हैं कि नहीं सर जैसे भी करोगे नमाज कबूल हो जाएगा। अभी बोलते हैं कि नाभि के नीचे हाथ रखो भाई, नहीं तो नमाज कबूल नहीं होगा। वो ये तो आपको फिरका याद है वाले मैंने, वाला सिस्टम है। हाँ याद है आपको मोहम्मद भाई, मैंने आपको ये भी पूछा था, वो आयशा की हदीस बताई थी आपको, वो मैंने बोला था इनसे पूछना आप। और मैंने आपको जातिवाद के बारे में बताया था, स्लेवरी के बारे में बताया था, वो आपने उससे पूछा, अपने मौलवी साहब से पूछा? तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें अगर चाहते हो तो मैं तुम्हें चुपके से सैयद में कर दूंगा, तुम्हें सुन्नी बना दूंगा। अच्छा बेटा, मेरे को एक बात बताओ, आपने भी इस्लाम कबूल किया था राइट? हाँ। खतना वतना तो नहीं कराई थी ना आपने? मैंने कुछ नहीं किया भैया, 3 दिन से हाँ, तो बस मेरे जरूरत दोस्तों। नहीं है रोने की। आपको जरूरत नहीं है रोने की, नहीं आपको सही लगा ना तो दूर हो जाओ ऐसे लोगों से, बात करने भी मत जाओ। आपको मालूम पड़ गया ना? आपको अगर उन्होंने अभी मेरे भी को डाउट बहुत है गाली हमारे दिया पे, भैया। किसने गाली दी? मैं मौलवी साहब ने, मैंने बोला ना कि मुन्ना भैया एक डॉक्टर भैया है, और उन्होंने मेरे को ये सब बताया, तो उन्होंने मैं बहुत डॉक्टर गाली नहीं दिया हूँ भैया। यार, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा हाँ, नाम एक मिस्टर मिनट देशी है। देसी भाई, एक मिनट। अच्छा हाँ, तो फिर क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि तुम ऐसे नापाक लोगों के साथ बात करते हो और मेरे मस्जिद में तुम पाँव रखोगे, और ऐसे बहुत गाली दिया और बोला कि तुम तो पहले ही जहन्नुम में थे, अभी फिर से जहन्नुम में जाओगे, इस्लाम कबूल करना है तो करो नहीं तो जाके मरो, ऐसा बोल के सबके सामने गाली दे हाँ दिया हाँ भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें रोने वाली बात नहीं है, रोना बंद करो आप। नहीं रोना मेरे को बस लोगों इतना दुख है ना भैया कि इतना बड़ा लोग मेरे को झूठ इतना क्यों बोला भैया, मैंने क्या बिगाड़ा था उसका? अरे भाई, इस्लाम झूठ पे ही तो बेस्ड है, इस्लाम के अंदर तो झूठ ही पता है। उस दिन मैंने आपको ये भी बोला था, आपको याद हो अगर, कि मैं मुन्ना भाई हम दोनों एक्स मुस्लिम्स हैं। आपको शायद पता भी नहीं था कि हम एक्स मुस्लिम्स हैं, क्योंकि आपने मुझसे, मुझे याद है आपने ये पूछा था कि आप लोग फिर इस्लाम छोड़ चुके हो, और हमने आपको कहा था कि हाँ भाई हमने इस्लाम छोड़ दिया है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप मौलाना को ये बोलोगे कि एक्स मुस्लिम से मैं सुन के आ रहा हूँ, तो वो तो आपको गालियां ही देंगे, क्योंकि ये चीजें वो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि ये चीजें वो छुपा के रखते हैं, ये चीजें आम मुसलमानों को भी नहीं पता होती हैं। हमें पता चली, हमने तो छोड़ दिया। अब ये बकरे ढूंढते रहते हैं आप जैसे, कि भाई इनको आए, इनको इस्लाम की अच्छी अच्छी चीजें दिखाएं, इनको इस्लाम कबूल करवाएं, फिर जो है आगे चल के ज्यादा कोई पढ़ता वैसे भी नहीं है, वो इस्लाम इनको फैलाना उनका काम है। तो बहुत यार अच्छा है, अच्छा, आप मैं क्या उनसे बोल रहा दूर हूँ? रहो। जी जी मुन्ना हाँ भाई। मेरे को बोलिए। मुन्ना भैया से 2 मिनट बात करना है। जी जी, करें करें। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो इसमें रोने वाली बात नहीं है, आप बच गए हो इसमें से, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है वापस जाके उनको सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं है। मैंने आपको जो भी बताया बेटा, मैंने आपको जो भी बोला, मैंने आपको रिसर्च करना, हमारे पे भरोसा मत करो, मौलाना पे भरोसा मत करो, आप खुद गूगल है नहीं आपके पास में, आप खुद रिसर्च करो, हम नहीं जो भैया, बताते हैं उस पे आप खुद देखो, चेक करो यार। और ये पार्टी बनाने का टाइम, समझे, कि आप बच गए इस चीज से, समझे, कल को खतना हो जाती ना आपकी, और उसके बाद में आप वापस बाहर भी निकल सकते नहीं थे। ठीक है, ये अगर बहुत बड़ा आपको गधा ज्यादा हो गया परेशान भैया। कर रहे हैं इन लोग ना,
तो आपको ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो पुलिस स्टेशन जाके इन पे रिपोर्ट लिखा दो एक, ठीक है, कि मेरे को परेशान कर रहे हैं करके, फोर्स कन्वर्जन करने ठीक की है। कोशिश डरने करो। वाली बात नहीं है, एकदम एकदम फ्री माइंड हो जाओ। अली भाई क्या कहोगे आप? आपकी एज क्या है? 18 18? अभी होऊंगा अभी। आप वैसे इससे पहले हिंदू थे आप? जी। आपके घर के दरवाजे तो आपके लिए हमेशा खुले हैं, तो उन्होंने तो कभी मना नहीं किया आपको? मेरे तो दोस्तों ने तो अभी मेरे को गले लगाया भैया, मेरे को इसीलिए रोना आ गया। तो बस ना, मैं आपको, आप जिंदगी में आपके पास जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें सेलिब्रेट करो, जो आपसे गलतियां हो गई हैं उससे लर्न करो। अभी तो जिंदगी पड़ी है, इस तरह की कितनी गलतियां होंगी अभी तुमसे, अभी तो बहुत छोटी एज है आपकी मेरे भाई। आप कोई बात नहीं, इट्स ओके। जिंदगी में होता रहता है, लोग मिलते हैं, लोग आपको धोखा देते हैं, और इससे बड़े बड़े धोखे अभी आपने जिंदगी में लेने हैं। अभी तो आपकी जिंदगी, आप कह लो, स्टार्ट हुई। 18 साल के हो अभी आप। अभी तो बहुत कुछ आपने, बड़ी दुनिया देखनी है अभी आपने, बड़े लोगों से मिलना है अभी आपने। आपको पता चलेगा कि और सिर्फ मजहब के मामले में नहीं, कारोबार के मामले में, दोस्ती के मामले में, हर चीज के बारे में अभी आपको सीखना शुरू किया अभी आपने, इसलिए आपको दुख हो रहा है। लेकिन बेटा ये दुनिया ऐसे ही है। ये रोने वालों को तो आप इसको रो के दिखाओगे, ये तो आपको कमजोर समझेगी और ये आपको और दबाएगी। आपने ये बताना है कि तुम मुझसे जितना जुल्म कर लो कोई बात नहीं, तुम मुझे सिर्फ सख्त बना रहे हो। अब आप देखो ना, आपके पास एक लर्निंग आ गई, समझ रहे हो? ये लर्निंग, इसकी कोई कीमत है क्या इस लर्निंग की? इसकी कोई कीमत नहीं है इस लर्निंग की जो आपने ली है। यहाँ आपका दिल दुखा है, आपका, आपको अफसोस हुआ है, आपसे झूठ बोला गया है, सबको होता है। दिल दुखना इज नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है दिल दुखना, इट्स ओके। छोटी इंसानों का दिल बहुत चीजों पे दुख जाता है, लेकिन आप इस तरह सबके सामने अगर आप दिखाओगे कि आप कमजोर हो, तो लोग तो आपका फायदा उठाएंगे। कल ये मुसल्ला दोबारा आएगा, ये अगर स्ट्रीम सुन रहा होगा वो मोमिन या वो मौलवी आपको इस तरह रोते हुए, तो उसके दिल में यही बात आ रही होगी, ये तो बहुत कमजोर बच्चा है, इसको तो मैं दोबारा लेके आ सकता हूँ। तो वो आपसे किसी और तरह के झूठ बोल के ले जाएगा आपको। आपने कमजोरी नहीं दिखानी है, अपना दिमाग खोलो। अब आप इतने बच्चे भी नहीं हो, बड़े हो गए हो, जा रहे 18 साल एडल्ट हो अब आप। अपना दिमाग खोलो, पहली बात तो दिखा बताओ, अपने आप को बताओ कि भाई आप स्ट्रांग हो और आप ब्रेव हो और आपको कोई अब्यूज नहीं कर सकता। मेरे मेरे दोस्तों ने मेरे को बोला कि अगर तेरे को ऐसा कोई फीलिंग है तो तूने हमें क्यों नहीं बताया, और अगर तेरे को कोई तेरे जात को लेकर बोलता है तो उसके लिए कानून है, एट्रोसिटी एक्ट करके। कोई मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे नीचे जाति, हमारे बेटा, नीचे हमारे एक वकील साहब हैं, एडवोकेट वीबी सिंह करके हैं नीचे। वीबी सिंह जी से अगर आप डिस्कॉर्ड पे, एक डिस्कॉर्ड करके ऐप है, अगर वो ज्वाइन कर लो, डिस्कॉर्ड डाउनलोड कर दो, उनसे कांटेक्ट कर लो। अगर नहीं आपको मेरे जरा दोस्तों भी को कोई पता है ये परेशान, सब। हाँ, हाँ। आपको जरा भी कोई परेशान करेगा, वो एडवोकेट साहब भी आपकी मदद करेंगे। आप पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखाना इस चीज को लेके। जरा भी इस रिलीजन के अंदर मत जाना, जो भी है इंसानियत है, आपको जो रिलीजन फॉलो करना है फॉलो करो, लेकिन इसके अंदर झूठ सुन के मत जाना। अगर हाँ आपको सही अच्छा लगता है, कि जो उन्होंने बोला आपको सही लगता है, तो आप जाओ, मैं आपको नहीं रुकाऊंगा किधर भी, ठीक है। लेकिन भाई मुन्ना जो भैया, मैं मैंने आपको हाँ आपको बोलूंगा ना भैया, आप बहुत अच्छे हो भैया। आपने मेरे को बोला ना कि जाके उनसे पूछना, तो उन्होंने बोला कि भैया वो तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था कि वो छोटी बच्ची से शादी करो, तो अल्लाह तो हुक्म देंगे तो किसी को खून करने से भी वो हलाल हो जाएगा, वो हराम नहीं होगा। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा भैया ये बात। चलो कोई बात नहीं बेटा, रोने का नहीं। अली भाई ने बोला ना आपको, बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आप डिस्कॉर्ड में जुड़ जाओ, ठीक है। बहुत लोग आगे आएंगे आपकी हेल्प करने के लिए, और जरा भी डरने का नहीं ऐसे लोगों से, ठीक है। भैया आपसे मैं मिल सकता हूँ क्या? बेटा तुम मेरे को डिस्कॉर्ड पे, मेरा बस डिस्कॉर्ड का लिंक, यहाँ पे कोई भी मॉडरेटर डिस्कॉर्ड का सर्वर का लिंक डाल दो यार इनको। अगर यहाँ पे डिस्कॉर्ड सर्वर में आ जाओ, हम आपसे बात करेंगे, वहां पे आराम से आप मेरे बात को भाई करेंगे, मैं आपको बनाओगे? समझाऊंगा। हाँ, आप मेरे को भाई बनाओगे ना? अरे मेरे भाई हो तुम, ठीक है। आप आ जाओ डिस्कॉर्ड में, हम आपसे बहुत बात करेंगे क्यों वहाँ, भैया? ठीक है। आप टेंशन थैंक यू, मत लो, ठीक थैंक यू। है। अली भाई आप कुछ बोलना चाहोगे इनको? अरे चले गए देसी भाई। भाई, अच्छा। भाई तमीम जी आप हो क्या? मैं तेमिन जी भी जी हैं यहाँ पे। जी भाई हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं बोलो बस, देसी भाई। अगर ये भाई सुन रहा है तो मैं उनको यही कहूंगा, भाई यार ख्याल रखना अपना, और हम तो सब हैं ही यहाँ पे,
हमारा डिस्कॉर्ड वगैरह सब वहाँ पे अवेलेबल है, आईडी भी अवेलेबल है, तो कोई भी मसला हो भाई कांटेक्ट करना। मैं हूँ, मुन्ना भाई है, अली भाई है, जितने भी एक्स मुस्लिम है भाई, हम तो अपने ये हम सब आप ही है लोगों उस के लिए सर्वर काम में, कर रहे हैं। जी हम जी जी। उस सर्वर में हम सब लोग हैं, आप जुड़ जाए वो सर्वर में, हम लोग सब है उस सर्वर में, ठीक है? ठीक है, हम सब मिलके आपकी मदद करेंगे, ठीक है? जरा जी। भी डरना नहीं बेटा, ठीक है?